जब कोर्ट ने घर जब्त करने और भारी भरकम जुर्माना लगाने का आदेश दिया, तब जाकर बड़े भाई को एहसास हुआ कि उनकी दिवंगत मां ने अपनी बहू की सुरक्षा के लिए कितना मजबूत बैकअप प्लान छोड़ रखा था। कुछ समय पहले ही बहू को अपनी सास की वसीयत के मुताबिक करोड़ों की विरासत मिली थी, लेकिन सास के सगे बच्चों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। कोर्ट में केस हारने के बाद उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने किसी से सास की हैंडराइटिंग कॉपी करवाकर एक नकली वसीयत तैयार करवा ली और उल्टा बहू की असली वसीयत को ही फर्जी बता दिया। बड़े भाई ने 2 रिश्तेदारों को भी पैसे देकर गवाही दिलवाई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि सास अपनी संस्था सीनियर म्यूचुअल एड एसोसिएशन बड़े बेटे को ही सौंपना चाहती थी। उनका कहना था कि बहू तो इस परिवार की सदस्य ही नहीं, इसलिए उसे इस विरासत पर कोई हक नहीं होना चाहिए। दोनों रिश्तेदारों ने बड़े भाई को बहुत ईमानदार और आज्ञाकारी बेटा बताया और कहा कि वही पूरी संपत्ति का असली हकदार है। इसके बाद बाकी भाई बहन भी बहू पर झूठे आरोप लगाने लगे कि वह लालची है और पूरी विरासत हड़पना चाहती है। कुछ देर के लिए कोर्ट में मौजूद लोग भी समझ नहीं पाए कि असली वसीयत कौन सी है, लेकिन बहू पूरी तैयारी के साथ आई। उसने बड़े भाई से सिर्फ एक सवाल पूछा, ये वसीयत कब बनाई गई थी? बड़े भाई ने जवाब दिया, 2 महीने पहले। बहू ने तुरंत अगला सवाल दागा, क्या आपको पता है कि 2 महीने पहले माँ कहाँ थी? बड़ा भाई चुप रह गया। तब बहू ने सबको बताया कि ठीक 2 महीने पहले सास को दोबारा सेरेब्रल इंफार्क्शन हुआ था और वे पूरे 17 दिनों तक कोमा में थी। अब सवाल ये था कि जो इंसान कोमा में हो वो वसीयत कैसे लिख सकता है? दूसरे भाई ने तुरंत कहा, वसीयत कोमा में जाने से पहले बनाई गई थी। बहू ने एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू कर दिए। कौन सी तारीख, कौन सा वार्ड, इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर बहू ने अस्पताल के पूरे मेडिकल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कर दिए और उन दोनों रिश्तेदारों से पूछा कि वे आखिर किस दिन अस्पताल जाकर गवाह बने थे। दोनों के चेहरे उतर गए और वे पूरी तरह खामोश हो गए। फिर भी बड़ा भाई बेशर्मी से मेडिकल रिकॉर्ड को ही फर्जी बताने लगा। बहू ने शांत होकर कहा, पूरे अस्पताल की जांच करवा लो, सच खुद सामने आ जाएगा। इसके बाद उसने बड़े भाई को चेतावनी दी, वसीयत फर्जी बनाना कानूनन अपराध है और माँ मेरे लिए एक और बैकअप प्लान छोड़ गई है। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो जिंदगी भर पछताओगे। लेकिन बड़े भाई को लगा कि बहू सिर्फ ब्लफ कर रही है। करोड़ों की विरासत छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहन से बहू के खिलाफ लाइव जाकर लोगों को भड़काने को कहा, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। लाइव स्ट्रीम के दौरान कई बुजुर्ग सामने आए और उन्होंने बताया कि पिछले 7 सालों तक बहू ने बिना किसी शिकायत के अपनी सास की दिन रात सेवा की। रात में उन्हें गोद में उठाकर अस्पताल ले जाना, उनके शरीर की सफाई करना, अपने हाथों से खाना खिलाना, हर जिम्मेदारी उसने निभाई। उन्होंने कहा कि सास ने अपनी करोड़ों की संपत्ति के बारे में कभी अपने बच्चों को नहीं बताया था, लेकिन बहू की सेवा और ईमानदारी देकर उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इसलिए उन्होंने संस्था की जिम्मेदारी भी उसी को सौंपी। इतने सारे गवाहों की बात सुनकर लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई। सोशल मीडिया पर सगे बच्चों की जमकर आलोचना होने लगी। इन्फ्लुएंसर बहन के हजारों फॉलोअर्स कम हो गए और लोगों ने उसे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। डर के मारे उसने लाइव बंद कर दिया और बड़े भाई की पत्नी के साथ वहां से चली गई। लेकिन बड़ा भाई फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब उसने वसीयत चुराने और बहू का अपहरण करके उसे धमकाने की खतरनाक साजिश रच डाली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने वाला था।